फ्रेंड्स, आज हम लोग इसके पहले हुमायूं के बारे में पढ़े थे। आज शेर शाह के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। शेर शाह के बारे में परिचय है। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूरवंश से संबंधित थे। ये सूरवंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम हसन खां था। इनके पिता जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। सूर साम्राज्य का स्थापना। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेर शाह सूरी थे। शेर शाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक थे। सूरवंश का संस्थापक थे। शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में। इनके जन्म के बारे में डाडर कानूनगो के अनुसार 1486 बताया गया है। इसे लूसेंट के अनुसार 1472 है में बाजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। फरीद ने एक शेर को तलवार की एक ही बार में मार दिए थे। फरीद खां एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिए थे। इससे खुश होकर बहार खां लोहानी जो थे शेर शाह को शेर खां की उपाधि प्रदान किए थे। बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि प्रदान किए थे। शेर शाह बिलग्राम युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। इनके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन सा युद्ध के बाद? बिलग्राम युद्ध के बाद 1540 ईस्वी में, जो यहाँ 40 लिखा गया है। 1540 से 1545। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले जीतने के समय में हो जाता है। शेर शाह की मृत्यु जब कालिंजर का युद्ध होता है, उस समय बारूद फटने से या एक उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहे थे, उनको फट जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के जीतने के समय बारूद फटने से हो जाता। वो उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था। उनकी मृत्यु 22 मई 1545 में हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का अग्नेयास्त्र चला रहे थे। उक्का नाम का अग्नेयास्त्र था, उसको फट जाने से शेर शाह पहले घायल होते हैं। घायल होने के बाद उनको ये सूचना दिया जाता है कि आप पराजित हो गए हैं, हार गए हैं। तो उनके एक सदमा लग जाता है। सदमा के कारण उनको मृत्यु हो जाता है। कालिंजर का शासक किरतजीत सिंह था। शेर शाह का मकबरा सासाराम झील के बीच। शेर शाह का मकबरा सासाराम जो बिहार में है, झील के टीले के ऊपर बीच में बनाया गया है। रोहतासगढ़ किला ए कुन्हा दिल्ली में, ये इस नाम से दिल्ली में मस्जिद का निर्माण किए थे। शेर शाह के द्वारा किया गया था। रोहतासगढ़ किला का निर्माण किसके द्वारा? शेर शाह के द्वारा। कहाँ किया गया था? दिल्ली में। शेर शाह की उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम थे। शेर शाह के उत्तराधिकारी उनके पुत्र को चुना गया था, जो इनका नाम इस्लाम था। शेर शाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंटी का प्रयोग किया था। शेर शाह सूरी ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किए थे और सन की डंटी का प्रयोग इन्होंने किया था। शेर शाह ने 178 क्रेन चांदी का रुपया एवं 380 क्रेन तांबे के दाम चलवाया था। एक कब चलाया गया था? शेर शाह के शासनकाल में। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर सूरनगर का स्थापना किया था या नगर बसाया था। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर किसका स्थापना किया था? सूरनगर का स्थापना या नगर बसाया था। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार द्वारा वसूली किया जाता था।
शेरशाह के समय में पैदावार का 1/3 भाग, 1/3 भाग इस सरकार द्वारा वसूली किया जाता था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने ही किए थे। पट्टा प्रथा का शुरुआत किसने किए थे? शेरशाह। कबूलियत नामक का शेरशाह। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में 1541 ईस्वी में इन्होंने पाटलिपुत्र की जगह पटना के नाम से पुनः स्थापित करते हैं। पहले पाटलिपुत्र नाम रहता है, उसके बाद पटना के नाम से पुनः स्थापित करते हैं शेरशाह। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना कब नाम दिए थे? तो कब दिए थे? 1541 ईस्वी में। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। इन्हीं ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी किए थे, जो बहुत चर्चा में रहता है, हर एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किनके समकालीन थे? तो किनको समकालीन थे? शेरशाह सूरी के। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम डाक प्रथा का प्रचलन किसने किए थे? शेरशाह के द्वारा। 1530 ईस्वी में शेरशाह ने चुनारगढ़ के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी लॉर्ड मलिका से विवाह कर चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। इन्होंने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी से शादी किए थे, जिनका नाम था लॉर्ड मलिका। इन्होंने मलिका से विवाह कर चुनारगढ़ के किले अधिकार कर लिए थे। 1539 में चौसा का युद्ध, इसके चौसा का युद्ध है जो पहले भी मैं हुमायूं को जो बारे में पढ़ाए थे उसमें भी बताया थे चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण और सुल्तान बना। ये पूछा जा सकता है किस युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किए थे। तो किस युद्ध के जीतने के बाद? तो चौसा का युद्ध 1539 में चौसा का युद्ध जीतने के बाद इन्होंने शेर खान से शेरशाह की उपाधि धारण किए। तो ये जो हमने शेरशाह सूरी के बारे में जो वन लाइनर बताए हैं उन्हें आप लुसेंट में देखें। लुसेंट से ही बताया गया है, और लुसेंट से ये वीडियो देखने के बाद आप लुसेंट में जो चैप्टर है शेरशाह सूरी 1540 से 45 उसको पढ़ें। इतना आप लोग कर लेते हैं तो आपको कन्फर्म याद हो जाता है। अगर वीडियो देख करके आप छोड़ देते हैं, बुक नहीं पढ़ते हैं, तो वीडियो देखने से कोई क्वेश्चन याद होने वाला नहीं है। इसलिए लुसेंट इस वीडियो को पढ़ने के बाद लुसेंट में आपको शेरशाह 1540 से 1545 इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। इस चैप्टर वीडियो देखने के बाद चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। अब हम अगले वीडियो में शेरशाह के प्रशासन के बारे में उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शेरशाह का प्रशासन कैसा था, कैसा व्यवस्था था, उनके प्रशासन, उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए और हम ये कहेंगे कि जब हमारा वीडियो है, वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।